जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। मंगल का राशि परिवर्तन देखिए, मंगल 26 फरवरी को राशि परिवर्तित करके यानी धनु राशि से वो मकर राशि में आ रहे हैं, जो कि 7 अप्रैल तक रहेंगे, यानी 41-42 दिन तक रहेंगे। अब मंगल पहले थे धनु राशि में, अब मंगल मकर राशि में आ रहे हैं, जो कि इनकी उच्च की राशि है, यानी स्ट्रांग हो जाएंगे वो। लेकिन मकर राशि में ऑलरेडी वहाँ पर विराजमान जो हैं, वहाँ पे शनि भी है, बुध भी है और शुक्र भी। 27 तारीख को यानी कि 26 को तो मंगल आएंगे और 27 तारीख को शुक्र वहाँ आ जाएंगे। तो अब क्या है, यहाँ पे 2.25 दिन तक चंद्रमा भी रहेंगे। यानी मंगल जब आएंगे तो उसके साथ जो ग्रह हैं वो बहुत सारे ग्रह जैसे शनि भी, शुक्र, बुध और चंद्रमा हो जाएंगे। तो इससे मंगल जो है, हालांकि मंगल अपनी उच्च राशि में है, लेकिन मंगल और शनि देव जो हैं वो आपस में मित्र नहीं है, जिस वजह से मतलब दोनों की विस्फोटक एक तरह की सिचुएशन हो जाएगी। तो इस तरह का प्रभाव किस तरह का हमारी लाइफ पे पड़ेगा, किस तरह से प्रभाव हमारी मतलब राशियों पे पड़ेगा, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, मंगल के बारे में पहले समझते हैं मंगल होता क्या है। मंगल को भूमिपुत्र कहा गया है। मंगल आक्रोश है, मंगल एक तरह से साहस है, मंगल भूमि है, मंगल बेटा है, मंगल कॉन्फिडेंस है, मंगल एक तरह का जोश है, मंगल क्रोध है। तो इस मंगल एक तरह से एनर्जी। अब देखिए, जैसे रूस और यूक्रेन में भी युद्ध छिड़ा हुआ है, तो इस तरह से कुछ ना कुछ उथल पुथल तो हमारे जीवन में ज़रूर होगी, क्योंकि सारे ग्रह इकट्ठे बैठ जाने से भी काफ़ी डिसबैलेंस की स्थिति हो जाती है। अब क्या हमें उपाय करने हैं, क्या राशि पे प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जो भी मैं राशि प्रिडिक्ट करती हूँ तो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि ग्रहों का जो गोचर होता है वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही निर्धारित होता है। तो आप जब भी ये प्रिडिक्शन देखें तो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं मेष से लेके मीन तक की राशियों का सफ़र, कि मंगल का राशि परिवर्तन उनके ऊपर किस तरह का प्रभाव डालेगा। हालांकि एक ही ग्रह पे नहीं डिपेंड होना चाहिए, आपका चार्ट भी बहुत कुछ बताता है कि क्या स्थिति है, लेकिन फिर ये जनरल प्रिडिक्शन है कि जो सभी के लिए काफ़ी हद तक लागू हो जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेष से लेके मीन तक की राशियों का सफ़र। पहली आती है मेष राशि। देखिए, मेष राशि के लिए टाइम अच्छा है, मतलब बिजनेस के तौर पे या आपकी जॉब से रिलेटेड आपका काम बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात, आपको मुनाफा बहुत होगा, आपको पैसों से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मंगल जब उच्च के हो रहे हैं तो आपको गुस्सा बहुत दिलाएंगे, यानी कि आपको बेवजह जो है क्रोध आएगा, बेवजह आप वाद विवाद के घेरे में आ सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपको पारिवारिक जीवन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो कोशिश करिए गुस्सा ना आए, उसके लिए आप मंगल से रिलेटेड आप उपाय भी करिए। एंड में मैं उपाय बताऊंगी, तो आप उसके उपाय करेंगे तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। और थोड़ा क्रोध पर, आपकी वाणी पर थोड़ा संयम बरतें, वरना अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं या मतलब आप किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिकल कोई आप काम करते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, प्रमोशन के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो पैसों से रिलेटेड दिक्कत नहीं है, बस यही है कि आप वाणी पे संयम रखिए, क्योंकि क्रोध से आपका हेल्थ भी इफ़ेक्ट कर सकती है। चलिए अब आती है वृष राशि। देखिए, वृष राशि के लिए टाइम बहुत अच्छा है। आपके घर में मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। अगर आपकी शादी नहीं है तो शादियां होने के चांसेस बन जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, संबंध सुधरेंगे। जो इतने दिनों से संबंध खराब हो रहे हैं आपके परिवार से, वो संबंध सुधरने का टाइम है। आपको न्यू प्रोजेक्ट भी मिल सकता है, नए प्रोजेक्ट पे आप काम भी कर सकते हैं। काम के लिहाज से भी ये टाइम बहुत अच्छा है। घर में अगर मतलब किसी नए सदस्य का आवागमन हो सकता है, घर बन सकता है। तो टोटल देखा जाए ओवरऑल तो वृष राशि के लिए टाइम अच्छा है। बस यही है कि आप थोड़ा सा आप मेहनत के अकॉर्डिंग मिलेगा, ऐसा नहीं कि भाग्यवश आप बैठ जाएं। बाकी ये आपके टाइम मतलब फेवरेबल ही टाइम है ये वृष राशि वालों के लिए। तो घबराइए मत, और बाकी उपाय भी आप ज़रूर करिए मंगल से रिलेटेड। अब आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि, देखिए काम में बढ़ोतरी है आपके। आपके काम में एक तरह से एक जोश के साथ आप काम करेंगे, काम में बढ़ोतरी होगी, पैसे भी आएंगे। लेकिन बस मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि अप डाउन की सिचुएशन रहेगी परिवार की तरफ से, क्योंकि आपकी
मेंटल लेवल आपका बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आप रहेंगे, तो उस तरह का आपको फिजूल का नहीं सोचना है, वरना फिर दिक्कत आ जाएगी आपको। लेकिन यह है कि पैसों से रिलेटेड आपको नए नए काम करने का मौका भी मिलेगा। हो सकता है आप किसी भी प्रोजेक्ट पे या सेमिनार अटेंड करें या किसी को ट्रेनिंग दें, इस तरह का अगर आप काम करते हैं तो आपको बढ़ोतरी मिलेगी, नए काम का आपको मौका मिलेगा कि नए आपके प्रोजेक्ट तैयार होंगे, उसमें आप ध्यान दीजिए और मेंटल हेल्थ का विशेष ध्यान रखिए, वरना ये पैसों से रिलेटेड आपका टाइम अच्छा ही है। कर्क राशि, देखिए कर्क राशि को अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप जी जान से करिए, क्योंकि ये टाइम है कि आप गवर्नमेंट से रिलेटेड आपके काम बनेंगे, या कि हो सकता है कि कोई मुकदमे चल रहे हों तो वो आपके क्लियर हो जाएं, या फिर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आपके काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। पैसों से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हायर एजुकेशन के लिए आप बाहर भी जा सकते हैं। बस आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है कि थोड़ा सा मतलब चंद्रमा को मजबूत करिए, क्योंकि कर्क राशि का स्वामी भी चंद्रमा होता है, तो बस 2.25 दिन तक थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, अदरवाइज ठीक है टाइम। आप जॉब से रिलेटेड आपके लिए टाइम बहुत अच्छा है, सक्सेस मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं, परिवार का सहयोग भी आपको मिलेगा। ये आर्थिक दृष्टि से तो कर्क राशि वालों का अच्छा है, पर ओवर कॉन्फिडेंस और वाणी पे संयम रखना पड़ेगा आपको, वरना घर का माहौल थोड़ा खराब हो सकता है। बस इसी बात का ध्यान रखना है, वरना आपका काम के हिसाब से आर्थिक जो मजबूती आपको नज़र आ रही है, मतलब आपकी जो आर्थिक मजबूती है वो दिख रही है, तो बस थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस और वाणी पे संयम रखना है, वरना संबंध बिगड़ने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब आती है सिंह राशि। देखिए सिंह राशि का एक्सीडेंटल योग, यानी कि आपको लंबी यात्राएं नहीं करनी है, एक्सीडेंट के योग बने हुए हैं। किसी को कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलना है, क्योंकि आपको भी क्रोध बहुत आएगा, गुस्से में आप किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, तो थोड़ा सा उस बात का ध्यान रखिए। हो सकता है कि संबंध बिगड़ने के पूरे चांस, यानी कि पार्टनरशिप में संबंध बिगड़ सकते हैं, तो आप संबंध बना के रखिए, वरना जो आपके पास जमा पूंजी भी है वो भी चली जाएगी। तो कोशिश करिए कि जो आपके पार्टनर हैं उनसे आप बना के रखिए, थोड़ा सा उस बात का ध्यान रखिए, वरना अगर जो भी आपने जमा करा है वो भी पैसे ख़त्म होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो कोशिश यही करी जाएगी कि आप बोलें ऐसा कि जो आपके लोग इधर उधर ना जाएं, और थोड़ा सा जो पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आ रही है वो बढ़ ना जाए, तो इस बात का ध्यान रखिए। अब आती है कन्या राशि। देखिए कन्या राशि में छोटे भाई बहन से अलगाव हो सकता है, छोटे भाई बहनों को मतलब जैसे कहते हैं ना, प्रॉपर्टी को लेके वाद विवाद हो सकता है। हालांकि आपको कोई ऐसा नहीं है, न्याय ही मिलेगा, लेकिन उसके चलते आपको वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है, तो इसका ध्यान रखिए। वरना अगर संतान है तो संतान से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और नहीं है संतान तो संतान होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। बस कोशिश करिए कि विवाद ना हो, प्रॉपर्टी को लेके झगड़े ना हो, तो बहुत अच्छा है। वरना यह है कि नया अवसर आपको काम करने का मिलेगा, आपको पैसों में भी बढ़ोतरी होगी। बस इतना सा ही ध्यान रखना है कि वाद विवाद में आप फिजूल के नहीं पड़े। न्यू डीलिंग हो सकती है, बस यही है कि आप किसी भी तरीके से भाई बहनों से मतलब लड़ाई झगड़े ना करें। परिवर्तन का योग तो है ही कि आप ट्रांसफ़र भी हो सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए कन्या राशि वालों के लिए टाइम ठीक ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। तुला राशि, देखिए तुला राशि के पुराने काम निपटेंगे, जैसे पुराने पेंडिंग काम जो आपके चले आ रहे हैं, बहुत दिन से नहीं हो रहे हैं, तो वो काम होंगे, सक्सेस मिलेगा। मकान भी बन सकता है, स्पिरिचुअल आप बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, आप अध्यात्म में जा सकते हैं। मतलब हर बात में आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए होगा, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिए। वरना आपका प्रॉपर्टी को लेके आपके भी ये है कि विवाद हो सकता है, तो आप कोशिश करिए इस तरह की झंझट में ना पड़िए। किसी भी तरह के विवाद में आपका जो इन्वॉल्व है वो आपको नहीं होना है, वरना देखा जाए तो टाइम अच्छा है, सक्सेस मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। हेल्थ भी आपका सपोर्ट करेगी। बस यही है कि आप किसी के साथ बेकार की बातों में झंझट में ना फंसे। अब आती है वृश्चिक राशि। देखिए वृश्चिक राशि मतलब सहयोग मिलेगा आपको परिवार से, आपको काम में बढ़ोतरी मिलेगी। बस आपको डाइट चार्ट बनाना है, मतलब कि आपको सेहत का ध्यान रखना है, ओवर ईटिंग नहीं करनी है, क्योंकि पेट संबंधित आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश ये करिए डाइट चार्ट बना लीजिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पेट संबंधित प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। वरना काम में मतलब मुनाफा मिलेगा, काम भी बढ़ेगा, ट्रांसफ़र भी हो सकता है, और पैसों से आपकी बढ़ोतरी भी होगी। थोड़ा सा आप इस बात को ही ध्यान रखिए कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अपने पार्टनर से ना हो,
वरना टाइम आपका अच्छा ही जाएगा। अब आती है धनु राशि। देखिए धनु राशि, पैसे तो आएंगे, लेकिन कभी आपके दिमाग में इस तरह की बात आ सकती है कि मैं पैसे, जल्दीबाजी में आप रॉन्ग साइड ना लगा दें, मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट रिस्की कर लें या कुछ इस तरह का, तो वो पैसे डूबने के चांसेस हैं। हालांकि पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी भी अच्छी रहेगी, लेकिन बस यही है, रिस्की इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है, वरना पैसा डूबेगा। वरना सक्सेस के भी चांसेस हैं, आपको एक तरह से यात्राओं से भी लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य से भी आपको सहयोग मिलेगा। तो बस यही ध्यान रखना है कि रिस्क इन्वेस्टमेंट या किसी तरीके का किसी को उधार नहीं लेना है पैसा, बाकी टाइम आपका ठीक ही जाएगा। अब आती है मकर राशि। देखिए मकर राशि में तो ऑलरेडी मकर में आ ही रहे हैं मंगल, तो आपको ना ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि मंगल क्या है, क्रोध भी है, तो गुस्सा भी आने के चांसेस हैं, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी बहुत ग्रह बैठे हुए हैं। क्योंकि जब ग्रह बहुत सारे हो जाते हैं तो सब अपने अपने तरीके से होता है ना, कि कोई जल तत्व के हैं, कोई वायु तत्व के हैं, तो थोड़ा सा ना मतलब परेशान तो आप रहेंगे, मेंटल थोड़ी हेल्थ के इशू हो सकते हैं। तो आप बॉडी चेकअप कराइए, क्योंकि हो सकता है आपको एक तरह से जो पुरानी जो आपकी बीमारी चल रही है उसका निदान मिल जाए। क्योंकि ये आपके बॉडी में जो पेन है या इस तरह की जो प्रॉब्लम है, उसका निदान आपको मिलेगा। इस टाइम पीरियड में आपको कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा, साथ साथ ये अगर आपने ओवर कॉन्फिडेंस करा तो आपको दिक्कत का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन जॉब से रिलेटेड आपको फ़ायदा है, बिजनेस में भी आपको मुनाफा होगा। बस थोड़ा हेल्थ इशू है, बॉडी चेकअप कराइए, उससे आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। अब आती कुंभ राशि। देखिए कुंभ राशि, ब्लड संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है आपको, क्योंकि शनि इनके कुंभ राशि के स्वामी हैं। और इससे आपको क्या है ना, थोड़ा सा उदासीपन आपके जीवन में आने के, मतलब कि कुछ उदासी सा लगेगा जीवन में कि कुछ नहीं है, सब बेकार है, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। लेकिन यह है कि काम से हिसाब से अच्छा है। अगर आप खेल कूद में या कुछ इस तरह के काम करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिल सकता है। आपको गवर्नमेंट जॉब की भी आप तैयारी कर सकते हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बस थोड़ा सा ये है कि आपको नेगेटिविटी हटानी है, कि उदासीपन आपका, एकाकीपन आपका जीवन में ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है, वरना कुंभ राशि का भी टाइम अच्छा है। हेल्थ के थोड़े से इशू हो सकते हैं, वरना आपका टाइम बिजनेस से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड और परिवार का सहयोग भी आपको मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए थोड़ा सा ही आपको ध्यान रखना है। अब आती है अंत में मीन राशि। देखिए मीन राशि के लिए मैं यही कहूँगी, सक्सेसफुल होंगे आप, इंक्रीमेंट भी बढ़ेगा, पैसों से रिलेटेड कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ट्रांसफ़र के योग भी हैं, हो सकता है जॉब चेंज कर लें आप, हो सकता है बिजनेस नया शुरू कर दें, लेकिन अभी थोड़ा सा रुक जाइए बिजनेस के लिए। पैसे आपको इधर उधर नहीं लगाने हैं, पैसे जोड़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, फिजूल की खर्चा नहीं करना है, क्योंकि उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हेल्थ के इशू विशेष ध्यान रखना है, हेल्थ से रिलेटेड आपको दिक्कत हो सकती है। आपको मेंटल स्ट्रेस पे ध्यान देना है, आपको अच्छी नींद लेनी है, क्योंकि उससे क्या है ना, आपके ऊपर इतना लोड आ जाएगा एकदम से, क्योंकि मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, आप पे जिम्मेदारी बहुत बढ़ेंगी, लेकिन आप उसको बखूबी निभा भी पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप उस जिम्मेदारी को नहीं कर पाएंगे, लेकिन उससे आपको मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। और उम्मीद से ज़्यादा आपको, मतलब ये जो टाइम है ना, उम्मीद से ज़्यादा आपको पैसे मिलने के चांसेस है। यानी कि पैसे कैसे मिलेंगे, जैसे कि आपकी जॉब है या कि आपका बिजनेस है, तो कुछ ऐसा लगेगा कि आपको ये पैसे ये आने, मतलब उम्मीद से ज़्यादा आपको इंक्रीमेंट हो सकता है या आपको प्रमोशन भी हो सकता है। तो देखिए ये था मेष से लेकर मीन तक की राशि का सफर, कि मंगल का राशि परिवर्तन हमारे जीवन पे किस तरह से प्रभाव डालेगा, हमारी राशियों पर किस तरह से प्रभाव डालेगा। पर फुली इस पे डिपेंड नहीं होना है, ऐसा नहीं, आपके कर्म भी इम्पॉर्टेंट है। तो अब इन सब राशियों के अलावा हमको उपाय क्या करें कि हम, जिससे हमारा मंगल इतना जो मंगल उच्च का हुआ है या उथल पुथल जो आ रही है, तो उसको कैसे कंट्रोल करें। तो पहले तो आप मंगल के उपाय सुनिए कि मंगल के उपाय क्या करें। देखिए मंगलवार के दिन आपको उपाय करने हैं। मंगलवार के दिन गाय या कोई बैल या कुछ इस तरह का बुल आपको गुड़ दान करना है। यानी गुड़ दान का मतलब उनको मतलब गुड़ खिलाना है। गाय मिले मंगलवार को या फिर कोई बैल मिले, उसको आप गुड़ खिलाइए, उससे बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा, 5 हनुमान चालीसा मंगलवार के दिन आप बांटिए, मतलब मंदिर में दे दीजिए किसी को, या किसी ज़रूरतमंद को आप बांटिए, वो भी बहुत अच्छा उपाय है। हनुमान चालीसा का आप पाठ करिए। ओम मंगलाय नमः, ओम मंगलाय नमः,
इसका आप जाप कर सकते हैं। तो जो बुरे प्रभाव जो आपकी राशियों पर हैं वो खत्म होंगे। आप चलते फिरते ओम मंगलाय नमः, ओम मंगलाय नमः इस तरह से आप जाप कर सकते हैं। तो मंगल आपको ज़रूर ही कुछ ना कुछ देकर ही जाएंगे। कोई कष्ट नहीं आएगा, अगर कष्ट आने वाला होगा तो वो कट जाएगा। मतलब कहते हैं ना कि एक शेडो मिल जाएगी आपको, एक डायरेक्शन अच्छी मिल जाएगी। तो अगर आप इस तरह के उपाय करेंगे, लाल चीज़ों का दान कर सकते हैं मंगलवार के दिन, लाल वस्तु का दान कर सकते हैं, आप गुड़ का या चने का दान कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से ज़रूरतमंद को देखिए, किसी ज़रूरतमंद को रोटी खिलाएंगे ना, वो सबसे बड़ा दान है। तो कोशिश करिए गुड़ की रोटी अगर आप दे सकते हैं किसी को, गाय को खिला सकते हैं, मीठी रोटी आप खिला सकते हैं किसी को, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये छोटे छोटे अगर आप उपाय करेंगे तो आपको मंगल देवता कुछ देकर जाएंगे। और पहली बात तो ये है कि आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। ये सब तो ठीक है, ग्रह आते जाते रहते हैं, लेकिन आपका कर्म अच्छा है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं और ईश्वर की कृपा भी रहेगी। और अगर हम किसी भूखे को खिलाएंगे, कुछ नीडी पर्सन को कुछ देंगे, तो उनकी ब्लेसिंग भी आपके साथ होगी। तो ये था राशि परिवर्तन के बारे में मैंने आज बताया। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए, और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज भी कर सकते हैं। उम्मीद है ये मंगल का जो राशि परिवर्तन आप सभी के जीवन में कुछ ना कुछ लेकर आए। और बाकी यही है कि आप अपने कर्मों पे विशेष ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा।